अमीर बहू का पिज्जा ठेला। कैलाश अपने माता पिता, दो भाई भाभी के साथ रहा करता था। कैलाश एक बहुत ही गरीब लड़की से प्यार किया करता था। वो जानता था कि उसके घर वाले इतनी गरीब लड़की को कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए उसने कोर्ट मैरिज कर ली और कोर्ट मैरिज करके मीनल को अपने घर ले आया और अपनी माँ से बोला, माफ करना माँ बाबूजी, मैंने मीनल से शादी कर ली है। मुझे मालूम था कि आप कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बस इसीलिए मुझे इससे कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, शायद तेरा नसीब इसी के साथ था, तभी तो तूने शादी कर ली। अरे भाग्यवान, अपनी बहू का स्वागत की तैयारी करो, आरती की थाली लेकर आओ। अब चाहे जैसी भी हो, गरीब हो या अमीर, ये हमारे घर की बहू है। अजी खाक बहू है, छोड़िए, इतने गरीब घर की लड़की को लेकर आया, इसने तो हमारी नाक ही कटा दी है। मुझे नहीं करना स्वागत, आप ही कर लीजिए। ऐसा कहकर कैलाश की माँ अंदर चली जाती है। तब कैलाश के बाबूजी अपनी बड़ी बहू सोनम को छोटी बहू का स्वागत करने के लिए कहते हैं। मैं बहुत हाई क्लास स्टैंडर्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी भी लोअर क्लास लड़की का स्वागत अपने घर में नहीं कर सकती, मुझे माफ कीजिए। ऐसा कहकर वो भी अंदर चली जाती है। तब बाबूजी अपनी छोटी बहू किरण से उसका स्वागत करने के लिए कहते हैं और किरण भी नाक मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। तब कैलाश के बाबूजी खुद ही अपनी छोटी बहू का स्वागत करते हैं। कोई बात नहीं बहू, ये सब चले गए तो क्या हुआ, तेरा ससुर अभी जिंदा है। तुम लोगों ने इस तरह अचानक शादी कर ली ना, इसलिए शायद ये लोग इतना नाराज हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। बाबूजी की बात सुनकर मीनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मीनल उनसे कहती है, बाबूजी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब बेटा एहसान की क्या बात है, आखिर तो है तो हमारी ही बहू ना। चल अब अंदर चल। शादी के अगले दिन सभी लोग साथ बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी बड़े भैया बाबूजी से कहते हैं, बाबूजी इस हफ्ते हमारी फैक्ट्री को पूरे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। 50,000 मैंने रख लिए हैं और 50,000 विशाल को दे दिए हैं। और हाँ, पिछले हफ्ते आए हुए पैसों से हमने मजदूरों की पेमेंट दे दी थी, बिजली का बिल दे दिया और बाकी के एक्स्ट्रा खर्चे भी निकाल लिए हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे एक ही बात खटक रही है कि तुम अपने छोटे भाई को उसका खर्चा क्यों नहीं देते। बाबूजी इस फैक्ट्री में मेरी और विशाल की बहुत ही मेहनत है और अब तो उसने इतनी गरीब लड़की से शादी कर ली है। हम नहीं चाहते कि वो हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा यहाँ वहां खर्च करे, लेकिन बेटा उसके भी तो अपने खर्चे लगे हुए हैं ना। ओहो बाबूजी, आप तो हमेशा उसकी साइड लेते हैं। अरे घर में राशन तो है और अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हमसे मांग लेगा। कैलाश चुपचाप बैठा ये सब सुन रहा था। ये देखकर मीनल को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब कैलाश कमरे में आता है तो मीनल उससे कहती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि फैक्ट्री तो बाबूजी की है ना, तो उसमें तो आप तीनों भाइयों का समान अधिकार होना चाहिए था, लेकिन आपके भाई सारा पैसा खुद रख लेते और आपको कुछ नहीं देते, और उससे भी बड़ी बात कि आप कुछ नहीं कहते। क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? मीनल, हम तीनों भाई बहुत छोटे थे जब बाबूजी बहुत बीमार हो गए थे। मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर फैक्ट्री का काम संभाल लिया। मैं छोटा था तो थोड़ा जिद्दी था, मैं अक्सर बहाने मारकर गोल हो जाया करता था, इसलिए दोनों भाइयों की नजरों में मेरी वैल्यू बहुत कम है। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने भैया के साथ फैक्ट्री का काम अच्छी तरह संभाल लिया, लेकिन तब तक दोनों भाइयों की नजरों में मेरी वैल्यू खराब हो चुकी थी और इसलिए वो मुझे पैसे नहीं देते। लेकिन आपके भाई आपके साथ गलत कर रहे हैं। बचपन में किए गए व्यवहार की सजा हमेशा देना तो गलत है ना। और फिर अब तो मैं भी आपके जीवन में आ गई हूँ। आज हम 2 हैं, कल हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे भी अपने खर्चे हैं। अगर भैया इसी तरह हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारे खर्च कैसे चलेंगे? मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी वजह से तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर लेता हूँ। हाँ जी, ये सही रहेगा। अगले दिन मीनल सुबह उठकर तैयार होती है और किचन में खाना बनाने जाती है, जहाँ उसकी दोनों जेठानियां पहले से मौजूद होती हैं। वो मीनल को देखकर कहती है, देवरानी जी इतनी सस्ती साड़ी पहनी है आपने, आपको हमारे स्टैंडर्ड का कुछ तो ख्याल करना चाहिए। अरे सोनम, ये हमारे स्टैंडर्ड का ख्याल कैसे करेगी, ये तो खुद इतने गरीब घर की है, इसे कोई भी स्टैंडर्ड सूट नहीं करता। ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। मीनल चुपचाप वहां से चली जाती है। दोनों जेठानियां अक्सर मीनल को उसके गरीब होने का ताना मारा करती, लेकिन वो टाल दिया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, कैलाश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार था। मीनल अपने ससुर जी से कहती है,
बाबूजी, कैलाश की तबीयत बहुत खराब है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवा सकूं। ये सुनकर जीवन कहता है, बड़े डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लो। ये सुनकर मीनल को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मैंने सोच लिया है कि मैं कैलाश का इलाज करवाने के लिए खुद काम करूंगी और पिज्जा का ठेला लगाऊंगी। क्या कहा तूने? पिज्जा का ठेला लगाकर हमारी बेइज्जती करवाएगी? और वैसे भी पिज्जा का ठेला लगाकर तू कितना कमा लेगी? बड़े डॉक्टर को दिखाने में बहुत पैसे लगते हैं। माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं इतना कमा लूंगी कि मैं उन्हें बड़े डॉक्टर को दिखा सकूं। मीनल की सास उसकी बात मान लेती। अगले दिन से वो पिज्जा का ठेला लगाती है। उसका पिज्जा बहुत स्वादिष्ट था और साथ में सस्ता भी। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और कहती हैं, दीदी मुझे भी एक पिज्जा लगाना। हाँ बहन जी, अभी लगाती हूँ। वो गर्मा गर्म पिज्जा के कई पीस करती है और उस लड़की को दे देती है। वो लड़कियां पिज्जा खाती हैं और बहुत खुश होते हुए कहती हैं, दीदी आपका पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतने कम पैसे में इतना अच्छा पिज्जा तो शहर में कहीं भी नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मीनल की एक पड़ोसी ने मीनल को पिज्जा का ठेला लगाते हुए देखा तो वो मीनल की सास से जाकर बोली, चाची आप लोग इतने पैसे वाले लोग हो, फिर भी अपनी बहू से पिज्जा का ठेला लगवाते हो। माना कि आपके बेटे ने लव मैरिज की है, लेकिन वो है तो आपकी बहू। आपको उससे ठेला नहीं लगवाना चाहिए। बेटा, हमने उसे पिज्जा का ठेला लगाने के लिए थोड़ी ना कहा है। अब अगर वो कुछ करना चाहती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे मीनल का पिज्जा फेमस होने लगता है और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। वो 3 दिन में इतना कमा लेती है कि अपने पति का अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेती है। कैलाश भी ठीक हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने सोच लिया है कि मैं भी मीनल के साथ ही पिज्जा का ठेला लगाऊंगा। और फिर कैलाश भी मीनल के साथ पिज्जा का ठेला लगवाने लगता है। जल्दी उनकी इतनी कमाई हो जाती है कि वो एक किराए की दुकान लेकर वहां पर एक पिज्जा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और सभी घर वालों को अब अपनी गलती का एहसास था। उन्होंने अपनी बहू से माफी मांगी और साथ मिलजुल कर रहने लगे।